मेरे, आपके, हम सबके जीवन में एक दुविधा आती है, या ये कहे कि सदा रहती, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अधिकतर मनुष्य सोचते हैं कि जिसे हमने अपने कानों से सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी इंद्रियों से जाना, वही सत्य है। क्या सच में यही सत्य है? ये भी तो हो सकता है कि जिसे हमने देखा, सुना, जाना, वो असत्य का प्ररूप हो। विचित्र पहेली है ना? तो क्या मन में जो है वो सत्य है? नहीं, चूंकि मन तो कल्पना को भी सत्य मान लेता है। तो सत्य है क्या? सोचिए, सत्य वो नहीं जिसमें हमारा हानि लाभ छिपा हो। सत्य वो नहीं जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सके। सत्य वो है जिसमें जीव मात्र का कल्याण छिपा हो। सत्य वो है जिसमें कटाक्ष ना हो, प्रेम हो। सत्य वो है जिसमें स्वागत हो। जिस प्रकार शरबत कभी कड़वा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्य भी तीखा, कटु या चोट पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। इसी नाते कभी कभी असत्य भी सत्य का ही एक रूप होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। तब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए, और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक प्रबुद्ध मनुष्य यही कहेगा कि हमें उसका सामना करना चाहिए, है ना? परंतु इस विषय में मेरा विचार तनिक भिन्न है। परिस्थितियां जब अधिक प्रतिकूल हो और संघर्ष में विजय की नहीं, प्रियजनों के विध्वंस की संभावना हो, तो संघर्ष से थोड़ा पीछे होकर सही समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और साथ ही तैयारी भी। जैसे मरुस्थल के पौधे अपने बीजों पर आवरण लगाकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं ताकि वर्षा की फुहार आने पर वो फल फूल सके, ठीक उसी प्रकार अज्ञातवासी होना भी उचित है, और रण छोड़ देना भी, क्योंकि बिना तैयारी का युद्ध आत्मघाती ही होता है। संसार का नियम है कि वो शक्ति से संचालित होता है। सूर्य में तेज है, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है। चंद्रमा में आलोक है, इसीलिए उसे रात्रि का देव माना जाता है। शक्ति से सभी आकर्षित होते हैं, परंतु कभी कभी यही शक्ति समस्या का कारण भी बन जाती है, क्योंकि शक्तिशाली वो भी हो सकता है जिसका मंतव्य शुभ ना हो, जिसका मन बुरा हो। और ऐसे में यदि उस शक्ति के प्रति संतान का आकर्षण बढ़ जाए तो माता पिता क्या करें? माता पिता का कर्तव्य यही बढ़ जाता है। इसलिए बालकों को सिखाएं
कि वास्तविक शक्ति वही है जो शुभ करे, जो विकास करने में सक्षम हो, विध्वंस में नहीं। शक्ति का उचित प्रयोग करना ही बालकों को सिखाना माता पिता का धर्म है। दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण वो नहीं जो हमें वो दिखाए जो दिखता है। दृष्टिकोण वो होता है जो हमें दृष्टि के परे देखने की शक्ति दे। ये दृष्टिकोण ही तो है जो किसी को सागर का अर्थ खारा जल समझता है तो किसी को मोती का घर दिखलाता है, किसी को डूबने योग्य अतः जल दिखलाता है तो किसी को संसार के जन्म लेने की गोद दिखलाता है। महत्वपूर्ण वो नहीं जो आपके समक्ष है, जो आपको दिखता है। महत्वपूर्ण आपका दृष्टिकोण है। देखने में अंतर करेंगे तो आपके जीवन में भी अंतर आ जाएगा। हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहला मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र हमें भाते हैं और शत्रुओं से हमें घृणा होती है। मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रुओं के प्राण लेने पर तुले रहते हैं। यही होता है ना? परंतु मित्र कौन है और शत्रु कौन, इसकी परिभाषा जान लेना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे मित्र हमारी हां में ना करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा बनते हैं, और कभी कभी हमारे शत्रु हमारी इच्छा पूर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं। तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रु हमारे मार्ग से कांटा क्यों हटाएगा? क्योंकि कभी कभी हमसे अधिक हमारे शत्रु और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि शत्रु और मित्र को पहचानना है, इससे पहले अपने भविष्य को देखिए कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रु और मित्र की परिभाषा है। क्या लगता है आपको कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस जल में अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूं। ऐसे उबलते हुए अशांत जल में कोई अपना प्रतिबिंब कैसे देख सकता है? जिस प्रकार प्रतिबिंब केवल शांत जल में देखा जा सकता है, उबलते हुए जल में नहीं, उसी प्रकार क्रोध में उबलता मनुष्य ना कुछ देख पाता है, ना कुछ सुन पाता है। वो ना ही अपने कर्मों के परिणाम को देख पाता है और ना ही अपने आत्मा, अपने मन की पुकार को सुन पाता है। क्रोध भी इसी उबलते हुए जल के समान होता है और वो किसी और को जलाने की क्षमता भी रखता है, परंतु वो भी स्वयं इस उबलते हुए जल के समान भाप बनकर समाप्त होता जाता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना मनुष्य के लिए आवश्यक है, ताकि वो अपनी आत्मा, अपने मन के प्रतिबिंब को देखकर निर्णय ले सके कि क्या उचित है और क्या अनुचित।